हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बात किया था कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और आप लोगों को बोला गया था कि उस पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ आपको डेली टास्क के ऊपर कुछ बताने वाले हैं, और बताने वाले हैं मेरा कुछ ओपिनियंस रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं उस वीडियो को। सो हियर इट इज। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आपके अनुसार स्टॉक मार्केट क्या है, इसका आपको जवाब देना था। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है, इसका जवाब अपना अपना ओपिनियन के अनुसार सबको दिया है। राइट, आपको जो लगा आपने वो जवाब दिया। आपका जवाब सही भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है, पार्शियली राइट भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि आपको अब से इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट की तरफ आगे मूव ऑन कर पाएंगे। तो मेरे अनुसार स्टॉक मार्केट क्या है, तो मेरा जवाब है ये। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट इज अ बिजनेस। इट्स सिंपली अ बिजनेस। कोई आदमी टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है, राइट, कोई फूड का बिजनेस कर रहा है, कोई जूता का बिजनेस कर रहा है, हम कोई शेयर का बिजनेस कर रहा है। तो ये जस्ट बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप बाई करते हैं और आप सेल करते हैं, दैट्स आवर बिजनेस। यहाँ पे भी आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बस इस बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग है, इस बिजनेस का बिजनेस मॉडल अलग है, लेकिन है क्या ये कंप्लीट एक बिजनेस है। दिस इज अ बिजनेस जो होम बेस्ड है। आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने लिखा होम बेस्ड है, बट आप कर कहीं से भी सकते हैं। राइट, एंड which has exponential power to multiply your income। ये बिजनेस है, लेकिन ये इस तरह का बिजनेस है जिसमें आपका इनकम को मल्टीप्लाई हो सकता है। आप अपना इनकम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का आपको बहुत बेखूबी तरीका से आप इस बिजनेस में रह के अपना इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, आप जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि उसके साथ साथ कोई ऐसा बिजनेस कर सके जिसमें आप पूरा कंप्लीट ट्रस्ट दिखा पाए? इज इट पॉसिबल कि अपना पूरा ट्रस्ट दिखा सकते हैं? नंबर टू, क्या उसको आप बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों फायदा आपको मिल जाता है। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट का बहुत सा फायदा है, लेकिन ये दोनों फायदा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। सो ये मेरा ओपिनियन है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट इज अ बिजनेस। दिस इज अ बिजनेस। ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप अपना इनकम को बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, दूसरे को पढ़ाते हैं। व्हाट्स दैट वन थिंग यू लाइक मोस्ट इन स्टॉक मार्केट? आपको कौन सा एक चीज इस मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटेड करता है, उसका आपको नाम लिखना था। आपका जो था आपने लिखा है। मेरा आंसर सुनिए, मेरा क्या है। मेरा है इट्स एवरग्रीन बिजनेस। हमको इस बिजनेस का सबसे एक्साइटिंग फीचर या वन ऑफ द एक्साइटिंग फीचर जो लगता है वो है कि ये एवरग्रीन बिजनेस है। एवरग्रीन बिजनेस का मतलब क्या है? एवरग्रीन बिजनेस का मतलब ऐसा है जो बारहों महीना चलेगा। आप भी जानते हैं कुछ कुछ बिजनेस ऐसा है जो बारहों महीना नहीं चला जा सकता, जो सीजन बिजनेस है, या कुछ बिजनेस ऐसे भी जो सीजनल नहीं है, बावजूद कुछ मंथ में उसका सेल्स ज्यादा रहेगा, कुछ मंथ में उसका सेल्स कम रहेगा, ऐसा भी बिजनेस होता है। ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है आपका, बारह महीना आप कर सकते हैं। बुल मार्केट में भी आप कमा सकते हैं और बियर मार्केट में भी आप कमा सकते हैं। बुल मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ है तब भी आपको मौका मिलता है पैसा कमाने का, और जब आप मार्केट नीचे की तरफ है तब भी आपको मौका मिलता है पैसा कमाने का। यही एक ऐसा मार्केट है, हम बोल रहे हैं यही केवल एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप ऊपर मार्केट जा रहा है, बिजनेस ऊपर की तरफ है, तब भी आप कमा सकते हैं, और बिजनेस मंदी की तरफ है तब भी आप कमा सकते हैं। ये फायदा आपको किस बिजनेस से मिलेगा, सोचिए। बुल मार्केट में भी आपका प्रॉफिट हो सकता है, और बियर मार्केट में भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। ये एक ऐसा मतलब फीचर्स इस मार्केट का जो हमको सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता है।
तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेटर एंड बिजनेसमैन। इसका जवाब आई एक्सपेक्ट कि बहुत लोगों ने बहुत हद तक सही दिया है और ऑलमोस्ट सही दिया है, ठीक है, कि स्पेक्यूलेटर एंड बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है। एक जुआड़ी और एक व्यापारी के बीच का डिफरेंस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो बस हम जस्ट अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि इन दोनों में दो डिफरेंस होता है। स्पेक्यूलेटर एंड बिजनेसमैन में दो डिफरेंस मेनली पाया जाता है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है ये, पहला कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो बिजनेसमैन है उसका जीतने का चांसेस ज्यादा रहता है, उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है एक बिजनेसमैन का। एक जुआरी का जीतने का चांसेस कम रहता है, उसका प्रोबेबिलिटी कम रहता है। कॉमन सेंस है, राइट। एक बिजनेसमैन एक स्ट्रेटजी बनाता है और उसके ऊपर काम करता है और वो जानता है कि वो फेल हो सकता है, और जुआरी भी जानता है कि वो फेल हो सकता है, लेकिन दोनों के फेल होने में प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है। एक का चांसेस ज्यादा है फेल होने का, एक का चांसेस कम है फेल होने का। एक का चांसेस ज्यादा है जीतने का, दूसरे का चांसेस कम है जीतने का। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जो दूसरा डिफरेंस है वो डिफरेंस है ये, कंसिस्टेंट इनकम। कंसिस्टेंट इनकम का मतलब होता है कि आप एक जुआड़ी जुआ खेल के कंसिस्टेंट इनकम जनरेट नहीं कर सकता है। हाँ, वो बहुत बड़ा इनकम एक बार जरूर जनरेट कर सकता है, जैसे कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में करते भी हैं। आगे हम लोग समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को। लेकिन बहुत सा जुआड़ी है, बहुत से स्पेक्यूलेटर है जो इनकम तो जनरेट करता है और बड़ा इनकम भी जनरेट करता है, ह्यूज इनकम भी जनरेट करता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन जबकि बिजनेसमैन बिजनेसमैन हो सकता है थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करे, थोड़ा ही प्रॉफिट जनरेट करे, बट उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छा रहता है। आपको अगर चॉइसेस मिले कि आपको बड़ा प्रॉफिट करना है एक बार, या बहुत थोड़ी बार, या कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है बार बार, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइए। तीसरा डिफरेंस है, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मार्केट। आपका इस मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है? इस मार्केट से आप क्या एक्सपेक्ट रखते हैं? इसका जवाब आप लोग दिए हैं, समझते इसका जवाब क्या होना चाहिए। अब बेटर बैंक बैलेंस। इस मार्केट से आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? अ बेटर बैंक बैलेंस। अगर आप इस मार्केट में हैं तो इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आपका बैंक बैलेंस को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे सकता है, उसमें बहुत सा डिजिट्स को बढ़ा भी सकता है ये। अगर आप बहुत समझ के, बहुत प्रैक्टिस के साथ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लगा के अगर इस बिजनेस को आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न, बाकी के बिजनेस के कंपेयर में आप बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। ये खूबी सिर्फ इस बिजनेस में आपको मिलता है। पांचवा सवाल, व्हाट आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू लर्न एनीथिंग। इसका मल्टीपल जवाब हो सकता है एक्चुअली। वैसे हम अभी तक जितना सवाल पूछे सबका मल्टीपल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पांचवा जो सवाल है ये काफी सब्जेक्टिव है कि दो कौन सा ऐसा स्किल है, दो कौन सा ऐसा गुण है जिसको द्वारा कोई भी टैलेंट को, कोई भी स्किल को आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ये। ऑफ कोर्स इज अगेन ओपिनियन, ठीक है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो, एंड दिस इज माय ओपिनियन। तो पहला क्वालिटी होना चाहिए ये, सरेंडर। अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं, आपके पास सरेंडर का स्किल अच्छा होना चाहिए। आप यू हैव टू सरेंडर इन वन वर्ड। किसी भी चीज को आप सीख सकते हैं अगर आप मेंटोर के तरफ, जिससे आप सीख रहे हैं उसके तरफ अगर आपका बहुत कंप्लीट सरेंडर है, एंड जस्ट फॉलो हिम व्हाट ही सेज, एग्जैक्टली फॉलो, डोंट यूज योर ब्रेन। कहा जाता है कि जहां भेजा लगता है योग माया वही काम करती है। सो कंप्लीट सरेंडर आप रखिए। ऑलराइट, अगर आप कंप्लीट सरेंडर रखेंगे तो आप मेंटोर को पूरे अच्छे से समझ पाएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीप ऑफ योर हार्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है पहला गुण,
और दूसरा जो टैलेंट है, जो दूसरा गुण है जो किसी भी चीज को सीखने के लिए चाहिए, वो है ये डेडिकेशन। हिंदी में बोलते हैं समर्पण और एकाग्रता। तो समर्पण हो गया सरेंडर, और वो चाहिए आपको एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कि आपका डेडिकेशन, योर पैशन, कितने इंजॉय के साथ, कितने मस्ती के साथ आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप वहां पे अपना एनर्जी दे रहे हैं, अपना टेंशन दे रहे हैं, अपना फोकस दे रहे हैं। ये दो चीज डिसाइड करेगा कि आपका ग्रोथ कैसा होगा। अगर ये दो चीज आपके साथ है, सरेंडर करना है और दूसरा आपका फोकस, आपका डीप फोकस, आपका पैशन, आप इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, तो ये दो डिसाइड करेगा आपका ग्रोथ कितना होगा आने वाले समय में। डेडिकेशन का बोलने का मतलब पैशन बोलना चाहते हैं, लेजर फोकस का हम बात कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज में बहुत अच्छे हैं, आज आप किसी भी चीज में आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं, तो सोचिए, अच्छे का मतलब मेरा ये है कि जिसके लिए लोग आपको जानते हैं, जिस एक खास स्किल के लिए आप बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में या एक जोन में आप जाने जाते हैं। जरा सोचिए, वो चीज पे आप मास्टर कैसे बने। मेमोरी को रिकॉल करिए, बैक जाइए और सोचिए उस चीज में आप मास्टर कैसे बने। कैसे बने? क्या उसमें डेडिकेशन नहीं था? इंजॉयमेंट किए थे ना? हर बार उसके बारे में आप सोच रहे थे ना? इसी को लेजर फोकस बोलते हैं। डीप फोकस के साथ उस चीज को आप किए, प्रोसेस को बहुत ज्यादा इंजॉय किए। दैट इज माय पॉइंट नंबर 2, दिस इज माय पॉइंट नंबर 2, कि आप कितना इंजॉय किए उसको। एंड नंबर 2, सरेंडर। कोई ना कोई आपको सिखाने वाला था, जो आपको सिखा रहा था उसके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लग रहा था, उसके साथ आपको रहना अच्छा लग रहा था, उसका बात सुनना आपको अच्छा लग रहा था। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। यहाँ पे भी यही चाहिए, बट सरेंडर का मतलब होता है कंप्लीटली समर्पण। समर्पण, समर्पण का मतलब क्या आता है? समर्पण में दो शब्द होता है। समर्पण, समर्पण को अगर आप ब्रेक करते हैं, दो वर्ड आता है, सम और अर्पण। सम का मतलब होता है जहाँ पे आप इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इस चारों चीज को मिला के बोलते हैं सम। इस जब चारों चीज को आप किसी को अर्पण कर देते हैं, योर मेंटर को, अपने मेंटर को, तब उनका इंस्ट्रक्शन लेने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होता है, बहुत आसानी से उसका बात को समझ लेते हैं। सो ये दो गुण था जो किसी भी चीज को सीखने के लिए चाहिए। केवल अगर ये दो चीजें आपके साथ, ये दो चीजें आपके पास, आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हो, पैसा कमाना हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, आप इस दो स्किल से अचीव कर सकते हैं। सो दैट वाज माय ओपिनियन अबाउट दिस। बात करते हैं आप कुछ डेली टास्क के ऊपर। कुछ डेली टास्क है जो आपको यहां से करना शुरू कर देना है। इस डेली टास्क को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अभी हम जो भी चीज बोले हैं उसको एक बार आप वोकलाइज करिए, जस्ट लाउडली स्पीक आउट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इसको बैठाइए पहले दिमाग में, सारा क्वेश्चन को दोहराइए, और कहीं पे भी आपका ओपिनियन कुछ अलग आ रहा है तो जरूर हमसे संपर्क करिए, कनेक्ट करिए, अपने सुझाव रखिए। कोशिश करेंगे आपसे जल्दी कनेक्ट होके इस चीज को आपका ठीक करने का। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।